आप जब तक खुद पे काम नहीं करते आपको पैसे नहीं आते। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इट टेक्स अ लकी जंप। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। आपको जितने पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की अगर दौलत आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोगों में बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने सुना होगा अपने अड़ोस पड़ोस दोस्ती रिश्तेदारी में कि किसी दिन इस व्यक्ति की जिंदगी शानदार थी, कभी इनके ठाठ थे और आज देखो गरीब हो गए। सुना है आपने ये शब्द? ये लाइन आपने सुनी होंगी, रिश्तेदारी में सुनी होंगी, अड़ोस पड़ोस में सुनी होंगी, किताबों में सुनी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी कि हमारे एरिया में सबसे पहले कलर टीवी इनके घर था। सुना है आपने? माँ बाप बुजुर्ग सुनाते हैं ना, सबसे पहले इन्होंने 4 व्हीलर खरीदा, तब मोहल्ले में कुछ नहीं था और आज देखो इनकी कितनी। ऐसा क्या होता है कि किसी जमाने में शानदार रहने के बावजूद किसी जमाने में फक्कड़ हालात हो जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जो करोड़पति अरबपति थे, लेकिन अस्पताल में से जब उनकी मौत हुई तो बॉडी डिस्चार्ज कराने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया, फर्स्ट यू हैव टू पे द बिल्स। और किसी जमाने में वो, तो ये जानना जरूरी है कि इससे यहां तक पहुंचने में क्या नाटक हुआ। तो मैं उसको बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट, कि उसने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करते आपको पैसे नहीं आते। और मैं उसको बोलता हूं लर्निंग, रीडिंग। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं यू हैव टू, पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे। अगर आपको आज 50,000 रुपए महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपए महीने वाली ही नॉलेज रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीना आए तो दोस्त 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली नॉलेज इकट्ठा करो। 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। बैंकॉक का कॉन्टेस्ट चल रहा था, मुझे आज भी याद है। मेरा 11,40,000 का पे आउट आया एक हफ्ते का, 11,46,000 1 वीक पे आउट। तो मेरे पास फोन आया ऑफिस से कि सर 11.5 लाख रुपए का इनकम। क्या किया आपने? मैंने बोला मैंने आज 20 किताबें मंगाई हैं नई। तो उन्होंने बोला मतलब 20 किताबें मंगाई हैं? मैंने बोला मेरी औकात 11 लाख रुपए की इनकम के लायक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी औकात 11 लाख के लायक रखूं ताकि 11 लाख कम ना हो कभी भी। क्योंकि आदमी की पैसे और उसकी औकात बराबर चलते हैं। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। कभी कभी वो आपकी औकात ज्यादा आ जाती है, लेकिन अगर अपनी औकात को आप पैसे के बराबर नहीं लेके जाते तो पैसा लौट के, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कुछ लोगों के पे आउट बड़े शानदार रहते हैं, मस्त शानदार रहते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या मैं ठीक हूं, सही जगह पहुंच रहा हूं? वो कहते हैं यार किसी जमाने में तो चेक बड़े शानदार थे। कभी कभी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो चेक हमेशा शानदार रहे तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं इसको बोलता हूं पर्सनल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूं, उसको मैं बोलता हूं वैल्यू मेक द डिफरेंस रिजल्ट्स। इस जिंदगी में जो रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लें, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना दोस्त। अब 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझसे कहा कि अगर हम ज्यादा समय काम कर सके तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो मैंने कहा भूल जाओ, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला फिर कमाएंगे कैसे? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। तो उसने बोला वैल्यू बढ़ा के कैसे? किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरी गुजारा बड़ा कम चलता है। तो मैंने बोला गुजारा क्यों कम चलता है? उसने बोला यार आजकल नौकरी में मिलता है क्या है, सिर्फ 20,000 रुपए देती है कंपनी, सिर्फ कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो उससे गुजारा कैसे चले? कंपनी बड़ी खराब है। मैंने कहा नहीं तू बात को गलत बोल रहा है। तो उसने बोला गलत कैसे बोल रहा हूं? मैंने कहा 20,000 रुपए कंपनी देती है, ये गलत है। ये बोल कि 20,000 रुपए कंपनी मुझको देती है।
क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 रुपए भी मिलते होंगे, तेरी कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे की किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे। इसका मतलब टाइम और पैसे का अनुपात गलत है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे दिए, तुझे 20,000 रुपए मिले, किसी को 2 लाख रुपए मिले। क्यों? क्योंकि तू 20,000 का वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे आएंगे। यस, सवाल यह आता है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो जवाब आता है हां। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैं बोलता हूं हां। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूं आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में, लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक था। You have to increase your knowledge first if you want to increase your income. प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपके पास 1 साल पहले थी उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? मेरा आदत थी किताब न पढ़ने की, और मजे की बात तो है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप डल जाती है। हैबिट्स के साथ कुछ लोचा है, अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, बुरी अपने आप डलेंगी। सुबह सैर करने की आदत अच्छी आदत है, वो डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सैर नहीं करेंगे तो सैर ना करने की आदत अपने आप डल जाएगी, उसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ेगा। तो मेरी आदत थी मैं किताब नहीं पढ़ता था। बहुत शुरुआती दौर नेटवर्क मार्केटिंग में था, 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था जॉन एफ कैनेडी का, जो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हुए। तो यूट्यूब पे वीडियो था, यूट्यूब पे सब फ्री है, स्टिल लोग नहीं देखते, बिजी हैं शायद। तो उस वीडियो की एक लाइन वो बहुत तेजी अंग्रेजी में बोले, तो वीडियो की लाइन मुझे अच्छे समझ में आ गई। कहते हैं कभी कभी गीता रामायण कुरान पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक लाइन जिंदगी बदल देती है। उसमें बहुत अच्छी लाइन उसने कही, उसने कहा कि हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। उसने कहा आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, उसने कहा आप आदतें बना सकते हो, और आदतें भविष्य बना सकते हो। रिच हैबिट्स विल लीड योर रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड योर पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं, और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं।